हेलो स्टूडेंट, मैं बलवीर कुमार, आपका मैथमेटिक्स गुरु, आपका दोस्त, आपका भाई और आपका मैथमेटिक्स। आज हम लोग नंबर सिस्टम जो पढ़ रहे थे उसको आगे बढ़ाएंगे। एनडीए के लिए जो हम बेसिक मैथ आप लोगों के लिए लेकर आया है उसको आगे बढ़ाना है। एक बात हम यहाँ क्लियर कर देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारा बच्चा का कमेंट आया कि सर हिंदी में बोलिए। अरे हिंदी ही चलेगा, ये सब कुछ नहीं है, मतलब आगे सब तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन एनडीए का जो हाई क्वालिटी का मैथ है वो तो इंग्लिश में ही ज़्यादा चलेगा। तो आप प्रयास करो, सब सीख जाओगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। उसको कॉपी कलम निकाल कर लिखो और देखोगे कि सब अपने आप क्लियर होने लगेगा। तो हम लोग नंबर सिस्टम में जहाँ तक मुझे याद है कि प्राइम नंबर तक हम लोग डिस्कस कर लिए थे, और उसके बाद प्राइम नंबर के बाद जो है हमने बताया था कि प्राइम नंबर किसको कहते हैं। तो प्राइम नंबर उस नंबर को कहा जाता है जिसका दो डिफरेंट इंटीग्रल फैक्टर हो, जिसमें एक यूनिटी हो और अदर इट सेल्फ हो, मतलब वो नंबर स्वयं हो, तो उस नंबर को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। आज हम लोग कंपोजिट नंबर के बारे में पढ़ेंगे। कंपोजिट नंबर, सुनिए इधर। आज जो स्टडी करने जा रहे हैं वो आपका है कंपोजिट नंबर, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। थोड़ा सा हम लिखते जाएंगे लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। भाज्य संख्या, ठीक है, भाज्य संख्या। तो ए नंबर, ए नंबर दैट होगा, एक मिनट, गलत ध्यान। ए नंबर दैट हैज मोर देन टू डिवाइजर्स, मतलब वो संख्या जिसका जो दो से अधिक संख्याओं से विभाजित हो, भाज्य हो, तो उसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलेंगे। ए नंबर दैट हैज मोर देन टू डिवाइजर्स, मतलब वो संख्या जो दो से अधिक संख्याओं से विभाजित हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। पुनः सुनो, वैसी संख्या जो दो से अधिक संख्याओं से विभाजित हो, दो से अधिक जिसके पास डिवाइजर हो, तो उसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलेंगे। जैसे हमने यहाँ टू लिया, तो टू कंपोजिट नंबर नहीं है, क्योंकि यह दो ही संख्या से विभाजित हो सकता है, एक से और दो से, के अलावा और किसी से नहीं। तो ये हमने एग्जाम्पल समझाने के लिए लिया कि दो आपका कंपोजिट नंबर नहीं। फोर कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसका जो है, यह संख्या फोर जो है दो से अधिक संख्या से विभाजित है। एक देखो वन से ये तो खुद विभाजित होगा, एक इट सेल्फ फोर से ये खुद होगा, और एक टू। सिक्स का भी मोर देन टू डिवाइजर है। एक तो वन सिक्स खुद होगा, एक सिक्स होगा, और एक टू भी होगा और थ्री भी होगा। तो टू को छोड़कर फोर, सिक्स, एट, टेन, इस पैटर्न पर जो संख्या आ रहा है वो सभी का सभी कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर का मतलब हो गया कि वैसी संख्या जो दो से अधिक संख्याओं से विभाजित हो। एक दो संख्या से नहीं, दो से अधिक संख्याओं से विभाजित हो। कहोगे कि सर तीन क्यों नहीं कंपोजिट नंबर है? क्योंकि तीन दो ही संख्या से विभाजित है, एक एक से है और एक तीन से है, और इस किसी भी संख्या से विभाजित नहीं है, इसलिए कंपोजिट नंबर नहीं है।
कंपोजिट नंबर, कंपोजिट संख्या, भाज्य संख्या उस संख्या को कहा जाता है जो 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित। इसीलिए 3 नहीं होगा आपका, 5 नहीं होगा। तो यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि 4 जो है वह सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कहलाएगा। सबसे छोटा यदि कोई कंपोजिट नंबर कहलाएगा तो 4 कहलाएगा। ये नोट में भी लिखाएंगे तुमको। तो कंपोजिट नंबर समझ में आ गया होगा मेरे समझ से। 1 इज नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट, सही बात है, ये प्राइम भी नहीं है। प्राइम नंबर उस नंबर को कहा जाता है जिसका 2 डिफरेंट इंटीग्रल फैक्टर हो, एक यूनिटी हो दूसरा खुद हो। तो इसका तो इंटीग्रल फैक्टर यदि 2 को होगा तो दोनों तो 1 1 ही होगा, इसीलिए दोनों सेम है। 1 प्राइम नंबर तभी कहलाएगा जब इसका 2 डिफरेंट इंटीग्रल फैक्टर होगा। मतलब यह है 2 अलग अलग इंटीग्रल पूर्णांक से विभाजित होगा, और उसमें भी शर्त है कि एक 1 होगा और दूसरा ये खुद होगा। तो ये दोनों तो सेम हो जा रहा है, इसीलिए 1 प्राइम नहीं है। 1 कंपोजिट भी नहीं है क्योंकि यह 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित नहीं है, क्योंकि यह तो 1 से विभाजित है, एक ही से विभाजित है और किसी से विभाजित नहीं है, इसीलिए कंपोजिट भी नहीं हो सकता है। इसीलिए याद रखना कि 1 जो है ना तो अभाज्य संख्या है और ना तो भाज्य संख्या, ये दोनों है। तो यहां तक समझ में आ गया होगा मेरे समझ में। अभी आपको शॉर्ट वीडियो ही बनाकर डाल रहे हैं, फिर हम लॉन्ग आएंगे ये सब, लेकिन समझना 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, सही बात है। 2 ही सिर्फ सम अभाज्य संख्या है, क्योंकि अभाज्य संख्या तो 2 से ही शुरू होता है, 1 तो उस अभाज्य संख्या में आता ही नहीं है। तो 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और सम संख्या भी है। और 2 के अलावा छोड़कर जो भी अभाज्य संख्या है वो भी सम है। ये भी बात याद रखना कि 2 के अलावा, 2 को छोड़कर जो भी अभाज्य संख्या है वो सब का सब विषम है। 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, अभी ना बताया, 4 जो है सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होगा। एक आता है को प्राइम नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। तो सह अभाज्य की संख्या किसको कहते हैं? तो वैसी 2 संख्याओं का युग्म, पेयर, जिसका HCF 1 हो तो उसको हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर। 2 नेचुरल नंबर आर कंपोजिट इफ देयर HCF इज 1। 2 प्राकृत संख्या को प्राइम संख्या कहलाएगा जब उसके बीच का HCF जो होना चाहिए वो होना चाहिए। जैसे हमने एक प्राइम नंबर 1 उठाया, एक प्राइम नंबर एक नेचुरल नंबर 1 उठाया और एक नेचुरल नंबर 2 उठाया, और दोनों के बीच का HCF निकालेंगे तो 1 और 2 के बीच का HCF 1 होगा, क्योंकि HCF का मतलब होता है वो नंबर जो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ नहीं कुछ तो 1 है, यहाँ नहीं कुछ तो दोनों में कॉमन तो 1 ही है। 1 और 3 भी को प्राइम नंबर है क्योंकि ये दोनों का HCF 1 आएगा। 1 4 का भी HCF 1 आएगा, 5 6 का भी HCF आएगा। ये HCF भी आपको पढ़ाएंगे, LCM HCF सब पढ़ाएंगे आपको। ये सब बात पर ध्यान देना है आपको। तो हम कोई भी 2 प्राकृत संख्या यदि ले लेंगे, 2 अलग अलग प्राकृत संख्या, तो को प्राइम नंबर बन जाएगा। इसीलिए हमने लिखा है कि 2 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर आर ऑलवेज को प्राइम। मतलब 2 अलग डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर ले लोगे, जैसे हमने ले लिया 2 3 3 5 3 7, तो ये ऑलवेज को प्राइम कहलाएगा क्योंकि उसके बीच का HCF कितना आएगा 1। बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, मतलब इसका उल्टा सत्य होगा यह कोई जरूरी नहीं है। तो ये बात को आप ध्यान रखोगे कि को प्राइम किसको कहते हैं, को प्राइम नंबर वैसी 2 नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या जिसके बीच का HCF जो है 1 हो उसको हम लोग को प्राइम नंबर बोलते हैं। अब दूसरा पॉइंट याद रखना, ये तो बोल ही दिया, कंसिक्यूटिव नेचुरल नंबर आर ऑलवेज को प्राइम। लगातार 2
प्राकृत संख्या जो है हमेशा को प्राइम संख्या होगा। ट्विन प्राइम किसको कहते हैं? तो इफ द डिफरेंस बिटवीन टू प्राइम नंबर इज 2 देन द नंबर्स आर कॉल्ड ट्विन प्राइम। दो प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस, दो प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस यदि 2 हो तो उसको हम लोग ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे प्राइम नंबर लो, स्टार्ट करो, प्राइम नंबर 2 से शुरू होता है, तो 2 और हमने ले लिया आपको 5, तो 2 5, 2 5 नहीं होगा इसमें, 2 5 नहीं होगा, क्योंकि ट्विन प्राइम उसको कहते हैं कि इफ द डिफरेंस बिटवीन टू प्राइम नंबर इज 2 देन द नंबर्स आर ट्विन प्राइम। तो हम एक प्राइम नंबर 3 ले लेते हैं और एक प्राइम नंबर 5 ले लेते हैं, तो दोनों के बीच का अंतर देखो 2 है। एक प्राइम नंबर 5 ले लेते हैं और एक प्राइम नंबर 7 ले लेते हैं, तो दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2 है। एक प्राइम नंबर 11 ले लेते हैं, एक प्राइम नंबर 13, तो दोनों के बीच का अंतर मतलब घटाएंगे तो 2 आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ट्विन प्राइम नंबर बोलेंगे। तो ट्विन प्राइम नंबर किसको कहते हैं ये तो समझ में आ गया कि वैसी दो प्राइम नंबर जिसके बीच का डिफरेंस जो है, अंतर जो है वह 2 है, तो उसको हम लोग ट्विन प्राइम नंबर। इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे समझ से। तो एक छोटा सा वीडियो था। कल डिजिबिलिटी का रूल बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कल का सेशन। तो हमने नंबर सिस्टम में जो भी नंबर था हमने आपको बता दिया, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इंटीजर, इरेशनल नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सब के बारे में हमने डिस्कस कर दिया। अब जो आएगा वो बहुत अच्छा अच्छा वीडियो आएगा, तो आप ये सारा चीज क्लियर कर लीजिएगा। तो प्राइम नंबर, को प्राइम किसको कहते हैं, देखो इस सब में बड़ा बच्चा को कंफ्यूजन रहता है, तो इसीलिए कंफ्यूजन दूर कर लेना है, ठीक है। और यदि आपको ये वीडियो ठीक लगे तो आप इसे लाइक भी कर देना, अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर भी कर देना, चैनल को यदि न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर देना।